नमस्कार। आज हम बात करेंगे चने में लगने वाले उमलाओं के रोगों के बारे में और उनके लक्षण और उनके रोकथाम की बात करेंगे। चने में उमला मुख्यतः दो रोगों की वजह से लगता है। एक है उकठा, जिसे हम विल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा है तना विगलन, जिसे हम कॉलर रूट के नाम से जानते हैं। एक और होता है दीमक, जिसकी हम लास्ट में बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम उकठा के बारे में। उकठा अगर आपके खेत में है तो हमें कैसे पता करें कि उकठा है। अगर उकठा रोग आपके खेत में है तो आपके जो चने हैं वो धब्बों के रूप में उमलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक टाका यहाँ उमला, दूसरा टाका वहाँ, तीसरा टाका वहाँ, ऐसे। अगर ये कुछ ज़्यादा मात्रा में होने पर ये आधे एकड़, एक एकड़ एक साथ उमलती है। और अगर इनकी जड़ों को देखें तो ये काली पड़ जाएंगे, और अगर तना और जड़ चीर के देखें इनके अंदर काली पट्टियाँ आपको दिखाई देगी। और बात करें अब तना विकलन रोग की, तो यह टाकों में ना उमल के यह एक एक पेड़ उमलते हैं। जैसे कि एक पेड़ यहाँ उमला, दूसरा पेड़ वहाँ उमलेगा, तीसरा पेड़ वहाँ उमलेगा, ऐसे उमलते हैं ये लाइन में। मतलब कुछ पेड़ छोड़ के एक पेड़ ऐसा उमलता है। और उनके जहाँ तना और भूमि टच होती है वहाँ पर ये सफ़ेद फफूंद लग जाएंगे, उनके तने सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगे। और उकठा जो है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम फफूंद की वजह से होता है। और तना विकलन रोग में यह है स्क्लेरोसियम रोलफसाई फफूंद के द्वारा होता है। इन दोनों बीमारियों में ये होता है कि आपके पेड़ पहले मुरझाएंगे, फिर पीले पड़ के फिर सूख जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली ये सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। अब इनकी रोकथाम की बात करें तो यह आपकी खड़ी फसल तक ही सीमित नहीं है। आपको इनको रोकथाम के लिए अब बुआई से पहले से आपको समाधान करनी होगी। सबसे पहले आपको गर्मियों में गहरी जुताई करनी होगी। और अगर आपके खेतों में पुराने पिछले फसल के अवशेषण या चारे वगैरह हैं तो उसे नष्ट करके ही बोएं। और थर्ड जो समाधान है वो है कि आप बहुत अगति बुआई ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बुआई ना करें। और बहुत ज़्यादा अगर आपके खेत में नमी है, इस स्थिति में भी आप चने की बुआई ना करें। अगर बादलों की वजह से मौसम बनता है और आपके खेत में नमी है तो ये इस बीमारी के आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके खेतों में। और इसके बाद आप बुवाई से पहले अपने खेत को भूमि उपचारित करें। यदि आपको हमेशा इन दो बीमारी की वजह से आपके पौधे सूखते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा 3 किलो प्रति हेक्टेयर 50 किलो गोबर खाद या केचुए खाद में मिलाकर बुआई से पहले और पलेवा के बाद समान मात्रा में आप डाल दें। ठीक है। ट्राइकोडर्मा भी एक किस्म का फफूंद होता है जो आपके बीमारी फैलाने वाले फफूंद को जैविक रूप से मारता है। ट्राइकोडर्मा इस बीमारी का सबसे अल्टीमेट और सबसे बेहतरीन इलाज है। यदि ये बीमारी आपके फसल में, खड़ी फसल में आती है, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फंगस की दवाइयाँ आती है, लेकिन जो सस्ता और प्रभावशाली है वो कार्बनडाजिम 50% या बायोस्टिन, जो बायोस्टिन के नाम से आता है, वह आप 2 ग्राम प्रति लीटर में डाल के इसका स्प्रे कर दें। यदि आपके खेत में पानी लगने वाला हो तो इसका स्प्रे ना करें। इसे आप कार्बनडाजिम का आप 1 किलो प्रति हेक्टेयर में किसी रेत या बजरी में मिलाकर आप खेत में डाल दें। इसके बाद इससे होगा ये कि आप जब अपने खेत में पानी दोगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड आपके चने के जड़ों तक चले जाएगा और फंगस मर जाएगा। अब बात करें दीमक की, यदि आपकी खड़ी फसल में आती है तो आप इसे क्लोरीफाइरिफॉस से 2 ml प्रति लीटर में मिला के इससे स्प्रे करें। इसकी तीखी गंध से आपका दीमक भाग के मर जाएगा। और यदि आपको ये बोने से पहले ही समस्या है तो आप इसे बीज उपचार के रूप में मिला के इससे आप बो सकते हो, है ना। अगर पूरी सार में बात कहना हो तो सबसे पहले आप गहरी जुताई करें। ठीक है, सबसे पहले गहरी जुताई करें। फिर जो आपके खेतों में अवशेषण रहते हैं पिछली फसल के या चारा वगैरह, उन्हें नष्ट करके बोएं। और तीसरा, सबसे आगामी में बुआई नहीं करें, मतलब सबसे पहले बुआई ना करें जो टेम्परेचर रहती है उसमें, और सबसे नमी में भी बुआई ना करें। और तीसरी बात है कि अगर ये समस्या आपके खेतों में सबसे ज़्यादा है तो आप इसमें फसल चक्रण का उपयोग करें, ऐसे ना बोए। मतलब 3-4 साल बाद तो फुल ऐसा फसल चक्रण का उपयोग करके ही चना बोए, 3 साल तक चना ना बोए उस खेत में। और चौथा है, आप अपने खेत में भूमि उपचारित करें ट्राइकोडर्मा से। और छठवा है, आप बीज उच्चारण करें अपने बायोस्टिन से। और पांचवा है, अगर इस खड़ी फसल में आती है तो आप इनके स्प्रे कर दें। ठीक है। और अपने दिमाग के लिए आप जो मैंने दवाई बताई है उसका स्प्रे कर दें। और ठीक है, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। जय श्री राम।